आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आई एम 90% श्योर कि इंडियन कम्युनिटी पे किसी ने भी पहले इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया है। बाकी 10% का पता है, क्योंकि क्या पता किसी ने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना लिया हो। बट मेरे पास ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं आए हैं, ना ही मैंने किसी सेटअप वीडियो में इस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करते हुए देखा है। सो आईपी कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए कैसे हम लोग किसी भी दूसरे वाईफाई राउटर को एज ए वायर्ड रेंज एक्सटेंडर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर आपको इस बारे में पता करना है तो उससे पहले आप लोगों को उस प्रॉब्लम को फेस करना है, अदरवाइज आप इसको इजीली समझ नहीं पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को उसी चीज़ का सोल्यूशन भी दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं टेक DRX यूट्यूब चैनल। सो गाइस सबसे पहले इसकी जो हार्डवेयर सेटअप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दो वाईफाई राउटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप लोग एक वाईफाई राउटर को ही एज ए एक्सटेंडर यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक प्राइमरी राउटर और एक दूसरा राउटर है जो आपके पास ऑलरेडी होगा, आई एम श्योर, एंड Cat 6 केबल। सो गाइज यहाँ पे सेटअप कुछ इस तरीके का होगा। ये मेरा प्राइमरी राउटर है और ये मेरा सेकेंडरी राउटर, जिसको मैं एज ए वायर्ड वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ISP का केबल है जो आपके खंबे से लेके आपके घर तक आया है, उसको यहाँ पे वैन पोर्ट में डालना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जितने भी लैन पोर्ट्स है उनमें से किसी में भी आप Cat 6 केबल तो यहाँ पे डालिए एंड यहाँ से लेके आपके एक्सटेंडर के वैन पोर्ट तक, ये देखिए ये है वैन पोर्ट, यहाँ तक आपका जो Cat 6 केबल है वो यहाँ पे जाएगा। एंड यही है आपका टोटल सेटअप। तो देखो यार, यहाँ पे टेक DRX मेरा जो मेन राउटर है उसका नेटवर्क है टेक DRX, ठीक है। और TP-Link_6046 ये मेरा सेकेंडरी राउटर है जो एज ए एक्सटेंडर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को इस पे कनेक्ट होना है। सो एक्सटेंडर पे कनेक्टेड होने के बाद हम लोग को यहाँ पे चले जाना है 192.168.1.1। ऑलमोस्ट सारे राउटर में यही एड्रेस होने वाला है। अगर आपका इनकेस ना हो इस एड्रेस से ये लॉगिन पेज ओपन, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके बाद पासवर्ड, नेक्स्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नहीं कर रहे, क्यों इसके बारे में आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो वायरलेस राउटर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डायनामिक IP, नॉट स्टैटिक वन। स्टैटिक आपका जो मेन राउटर है उस पर रहेगा और डायनामिक हम लोगों का जो एक्सटेंडर है उस पर रहेगा। एंड यहाँ पे सब कुछ जो भी चीज़ें आए बस नेक्स्ट करते रहना एंड आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे बस जो SSID नेम है उसको यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एंड जो वाईफाई पासवर्ड है वो यहाँ पे चेंज कर देना। एंड आफ्टर दैट 5G। सो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है एंड आफ्टर दैट ये राउटर रिबूट हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी किया है वो यहाँ पे फिर से सब कुछ सेटअप होने के बाद रिफ्रेश होकर ये राउटर ओपन होगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया था, इसीलिए इसका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुकी है। आपका भी होगा तो फिर से एक बार इस पर कनेक्ट कर लेना। पासवर्ड हम लोगों ने चेंज किया था, सो दैट मीन्स फिर से पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा एंड इट इज़ कनेक्टेड नाउ। तो अभी इसकी जो नेटवर्क है आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टेड एंड सिक्योर, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों का जो इंटरनेट है वो यहाँ पे चालू हो चुकी है। मैं आपको स्पीड टेस्ट कर बताता हूँ। अरे मैं रोबोट नहीं हूँ यार, इतनी बार वाईफाई राउटर चेंज करूँ तो कोई भी, ये देखो अभी मैं अपने एक्सटेंडर नेटवर्क पे कनेक्टेड हूँ। गो स्पीड देखो, मेरे पास 60 Mbps प्लान है और मुझे आई गेस यहाँ पे फुल स्पीड ही मिलेगा एंड एज ऑलवेज मुझे यहाँ पे फुल स्पीड मिल रहा है। सो कोई भी स्पीड ड्रॉप यहाँ पे आप लोगों को नहीं होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट। सो एज पर माई प्लान 60 Mbps फुल मुझे यहाँ पे पोटेंशियल मिल रहा है। थोड़ा सा कम है डाउनलोड स्पीड, दैट इज़ बिकॉज मेरा अभी बैकग्राउंड पे TV चल रहा है, तो TV ने थोड़ा सा 5 Mbps यहाँ पे ले लिया है। तो इंटरनेट यहाँ पे आ चुकी है और सारे कन्फिगरेशंस भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको यहाँ पे दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये है कि जब भी आपका एक्सटेंडर आपकी वाईफाई रेंज से बाहर निकल जाएगा तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको दोबारा कंट्रोल या फिर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो अगर आप अपना इंटरनेट किसी पड़ोसी को या फिर अपने दोस्त को शेयर करते हैं तो इस तरीके से आप उसको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, ना ही उसको अपने हिसाब से जितना उसको बैंडविड्थ देना है वो आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अगर फिर से कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंट्रोल करना हो तो फिर से उसका जो राउटर है, जो एक्सटेंडर है, उसको फिर से अपने घर पे लाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन डू द कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी आप अपना मेन राउटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, अपने मेन राउटर के नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, तो आप उस नेटवर्क पे कनेक्टेड रह के अपने एक्सटेंडर को कंट्रोल या फिर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते।
बिकॉज यहाँ पे आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे अपने एक्सटर्नल की नेटवर्क पे। ये देखिए अभी मैं अपने मेन राउटर से कनेक्टेड हूँ और अगर मैं इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर या फिर कंट्रोल करना चाहूँ तो फिर से मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और कुछ भी पेज लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन ही नहीं होगा। सो ओपन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है आप इसको कंट्रोल या फिर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का फैमिली चेंज हो चुकी है। जो मेरा मेन राउटर है उसका फैमिली अलग है और इसका फैमिली अलग है। फैमिली मीन्स यहाँ पे ये देखिए 192.168.0.1, तो यहाँ पे इसकी फैमिली है 0.1 पे और इसका जो फैमिली है ये 1.1 पे चला गया है बिकॉज ऑफ द IP कन्फ्लिक्ट। इसी को हम लोग IP कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया IP कन्फ्लिक्ट क्या है। तो अब इसका सॉल्यूशन भी है, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो हार्डवेयर सेटिंग में हम लोग यहाँ पे कुछ ट्विक करने वाले हैं। तो ट्विक बहुत ही ईजी है एक्चुअली। यहाँ पे पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि वैन पोर्ट में आपको Cat 6 केबल डालना है, तो यहाँ से इस केबल को आप लोग ओपन करके बस किसी भी लैन पोर्ट में डाल दीजिए एंड देखिए कमाल। सो Cat 6 केबल को एक्सटर्नल की लैन पोर्ट पे डालने के बाद आपको फिर से इसी नेटवर्क पे कनेक्टेड रहना है जो कि आपका एक्सटर्नल की नेटवर्क, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है नेटवर्क पे और यहाँ पे आपका लैन सेटिंग्स मिल जाएगा। ये किसी भी राउटर में आपको ये वाला जो सेटिंग है वो मिल जाएगा और इसको यहाँ पे कर देना है 0.2। जो हमारा मेन नेटवर्क था वो था 0.1 पे और इसको हम लोग कर रहे हैं 0.2 पे, ओके। एंड सेव। सो इसके बाद ये राउटर फिर से रिबूट होगा गाइज, सो कीप पेशेंस। सो राउटर यहाँ पे रिबूट हो चुका है और यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। अपने एडमिन पैनल की जो पासवर्ड था उसको यहाँ पे देना है। ये देखिए गाइज अभी ये 192.168.0.2 पे लॉगिन हुआ है, ओके। और आपका जो मेन राउटर का नेटवर्क है वो ये था 192.168.0.1। ये मेरा मेन नेटवर्क है, ये देखिए। जबकि मैं अपने मेन नेटवर्क पे अभी कनेक्टेड हूँ, तो मेन नेटवर्क पे कनेक्टेड रह के ही मैं इन दोनों को यहाँ पे लॉगिन या फिर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो बस इस सिंपल प्रोसेस से आप अपना एग्जिस्टिंग राउटर नेटवर्क को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे अपने किसी पड़ोसी या फिर दोस्त के साथ, और उसको किसी भी तरह से कंट्रोल या फिर कॉन्फ़िगर भी कर पाएंगे आफ्टर गिविंग हिम द पावर ऑफ इंटरनेट। तो शेयर करो इंटरनेट जितनी मर्जी और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही कंटेंट्स पाने के लिए वाईफाई दे दें। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बी स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड परचेज स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।